हेलो दोस्तों, एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बहुपद एनसीईआरटी का क्लास 10 का, जो कि इसका हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि बहुपद क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए देखेंगे। तो ये है एनसीईआरटी बुक, ये बहुपद चैप्टर है। ये समझने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे। 2.1 में कैसे शून्यक निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद जानने से पहले ये जान लीजिए कि बहुपद में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना होगा। एक चर पढ़ना होगा। चर में आपका x, y, z कुछ भी हो सकता है और इसका मान जो होता है, इसका मान बदलता है। लेकिन अचर आप देखेंगे तो अचर में मान नहीं बदलता है। जैसे आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इस तरह से कोई भी नंबर आपका हो सकता है जो पूर्ण संख्या हो, या इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मान नहीं बदलता है। क्योंकि 2 का मान 2 ही होगा, फिक्स मान इसका रहता है, फिक्स वैल्यू रहता है। 4 का 4 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 8 का 8 ही होगा। इसका हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 का क्या बदलेंगे, 2 ही रहेगा। और चर में हम x, y, z के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए चर का मान बदलेगा, अचर का मान बदलेगा नहीं। जैसे में आप देखें, एग्जाम्पल अगर लेना आप चाहें तो, जैसे में चर को अगर अचर से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे चर में हम कोई भी नंबर ले लेंगे, x, y, z कोई भी, और इसमें हम ले लेंगे 4, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक ये हमारा है, इसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में, ये नोट करके लिख लीजिएगा, बीजीय व्यंजक में कुछ बहुपद होते हैं, कुछ बहुपद होते हैं, कुछ बहुपद नहीं होते हैं, एवं कुछ बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन जितने बहुपद हैं, लेकिन जितने जितने बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक होगा, व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक में कुछ बहुपद होते हैं, कुछ बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन जितने बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक आपका होगा। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। क्वेश्चन ये आता है कि बहुपद को पहचाने कैसे, कैसे पहचानें कि ये बहुपद है। तो इसका तरीका है पहचानने का। जैसे इसका याद रखिएगा रूल, कि चर का घात जो होगा, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या तो आप जानते ही
कि पूर्ण संख्या कौन कौन सा है। ये 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से आगे आपका नंबर चला जाता है। आप जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप कैसे पहचानें कि ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप जैसे एक नंबर हम लेते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा 2x² + 5। अब इसका देखिए घात, घात कहते हैं पावर को इंग्लिश में। ये घात देखिए 2 है इसका, और 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बहुपद कहलाएगा, क्योंकि जब पूर्ण संख्या उसकी घात हो तो वही बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद है। तो ये आपको लिख करके दिया जाए और पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि बहुपद है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, लिखा हुआ है √2y + 2। अगर इसको हम लेना चाहें तो √2, ये √2 है, बाई अलग से है, तो √2 हो जाएगा इंटू बाई। तो बाई पर कोई पावर नहीं तो 1 हो सकता है, +2। अब देखिए इसकी घात कितनी है, 1। 1 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तीसरा एग्जाम्पल, तो 3y² + 6 अगर हम लेते हैं, तो इसमें देखिए 3y²। अब ये क्या है, बाई स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ये 2 जो है हमारा, ये क्या है, 2 की घात है, तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। लेकिन हम एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे, √3x + 3। तो √3 पर भी 3 पर भी रूट है और x पर भी रूट है, तो इसको अलग अलग हम कर लें। जब इसको हम हटाएंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो ये √3 तो √3 रहेगा। x पर पावर कितना का हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट हटाते हैं तो उसके जगह पर 1/2 लगता है। अब देखिए ये इसका पावर घात कितना आ गया, 1/2, और घात हमारा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो हम लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। तो ये पहचानने का तरीका है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद में बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। जैसे लिखा हुआ है 3x, तो 3x कितने पद है, इसमें एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। दूसरा जैसे हम लिखते हैं 3x² + 5। अब देखिए इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद हमारा हो गया। तो ये पहचानने का तरीका है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है, कौन सी बहुपद है, तो आप पद दे करके बताएंगे कि एक पदी है कि द्विपदी है। यहाँ पर देखिए अगर लिखा हुआ हो 5x³ + 3x + 6। अब देखिए कितना पद, 2 3 पद, इसलिए ये कौन सा त्रिपदी, कौन सा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब इसी को अगर हम देखेंगे कि ये घात में कैसे हम देखते हैं, तो इसके ऊपर घात कितना है, इसके ऊपर घात 1 है, कुछ नहीं है तो एक घात है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इस पे देखिए कितना घात है, 2 घात है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तीसरा है, ये इसमें देखिए 3 घात है, घात कितना है, 3 है, पावर इसका 3 है, घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। एक पद रहेगा तो एक पदी, 2 पद रहेगा तो द्विपदी, 3 पद रहेगा तो त्रिपदी, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये घात पर डिपेंड करता है। नोट में आप लिख सकते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप